नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। संसद के अंदर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 पास हो गया। जब मैं इस बिल के बारे में पढ़ रहा था तो मैं ताज्जुब रह गया, मैं सोच में पड़ गया कि हमारे देश में पासपोर्ट और फॉरेन इमिग्रेशन के लिए 1920, 1939 और 1946 का बना हुआ कानून चल रहा है आज तक। मतलब सोचिए 1946 में जो बना हुआ है। और यही कारण रहा कि भारत में जो बाहर से घुसपैठिए आए, चाहे बांग्लादेशी, चाहे रोहिंग्या, चाहे पाकिस्तानी, कोई भी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई। और मैं उससे भी ताज्जुब रहा कि भाजपा सरकार को भी 10 साल बाद यह समझ में आया कि इस बिल में प्रॉब्लम है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, यह बिल पास हो गया। और पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि विदेश से आने वाले जितने भी नागरिक हैं, सबका डेटा सेंट्रलाइज होगा। या इस बात को समझिएगा, वो डेटा कैसा होगा? सेंट्रलाइज होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इतने घुसपैठिए पकड़े जाते थे, इस पे कार्रवाई करने का हमारे पास कोई बढ़िया कानून ही नहीं था। और हम लोग रोज कहते थे कि भाई ये घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं तो इनको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। अब यह कानून बन गया। लेकिन यह जब कानून बना और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब सदन में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जो चौंकाने वाली बात बताई बंगाल की और ममता बनर्जी सरकार की, वह अपने आप में अभूतपूर्व था। इससे पहले जानकारी नहीं थी। और जब अमित शाह ने छिलना शुरू किया इन लोगों को, तो ये सब धीरे धीरे पतली गली से सदन छोड़ करके भागना शुरू किए। कांग्रेसियों ने और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कितना पाप किया इस देश के लोगों के साथ, यह सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए। ममता बनर्जी सीए और एनआरसी पर क्यों बिफर जाती, एकदम फैल जाती है कि नहीं 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 ये कैसे पास होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। कहना है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अभी तक क्या था, कहीं से आ गए, कहीं रह रहे हैं, कहीं से पासपोर्ट बनवा लिया, कुछ भी नकली सकली बनवा लिया। इतना लचर कानून था इस देश का कि वो आसानी से बच करके निकल जाते थे। अब पहली बार जब कानून बना है, मैं कानून की भी व्याख्या करूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजेदार है। अब अगला जो भाषण सुनाऊंगा उसको सुनिएगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो बांग्लादेश से बॉर्डर सटा हुआ है 450 किलोमीटर का, वहां पे जमीन नहीं दे रही भाई साहब। और ये ऑन रिकॉर्ड सदन में इस देश का गृह मंत्री बोल रहा है और उनके नेताओं के सामने बोल रहा है और उसको फेस कर रहे हैं। क्योंकि एक सवाल हमेशा पूछा जाता था कि भैया बीएसएफ बॉर्डर पे है तो कैसे बांग्लादेशी घुस जाते हैं। किलोमीटर का जो बॉर्डर है जिसपे फेंसिंग नहीं हुई है और जो एरिया दे भी दिया है जहां फेंसिंग का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वहां पश्चिम बंगाल के हुड़दंगई कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं ममता बनर्जी के और वहां पे धार्मिक नारे लगाते हैं अल्लाह अकबर के। पूरा बात नहीं बोला अमित शाह जी ने, मैं बता देता हूं। और काम करने में बाधा पहुंचाते हैं। 112 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पे पहाड़ी है, पानी है और नदी है, नाले हैं, वहां फेंसिंग नहीं हो सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात कि जो उधर से आते हैं, वो 2-3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के, खासकर उन्होंने 24 परगना का नाम लिया, वहीं पे आते हैं, वहीं पे आधार कार्ड बन जाता है उनका, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। कौन बनवा देता है भाई? आते ही नागरिक हो जाते हैं, नागरिकता मिल जाती है, उनके लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आते ही ममता बनर्जी के वोटर बन जाते हैं। मतलब इस देश में सारी चीज की जिम्मेदारी, प्रदेश सरकार में गड़बड़ी की जिम्मेदारी, चीजों की जिम्मेदारी सब मोदी सरकार ले ले। तो भाई एक बात करो ना कि बंगाल में मोदी कोई बैठा तो फिर बात ही खत्म हो जाए, फिर सवाल ही पूछ लिया करेंगे। पहले आसाम में पूछते थे कांग्रेस से
कांग्रेस की विदाई हो गई, आसाम में बंद हो गया, फेंसिंग भी हो गई, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी खत्म हो गया। बांग्लादेश के साथ आसाम से लगे हुए सीमा पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया और वहां फेंसिंग लगा दी, छुट्टी हो गया, काम खत्म, उधर से घुसपैठ बंद। जमीन नहीं दे रही क्योंकि इनको अपने दामादों को ला करके बसाना है इस देश के अंदर, वोट बैंक बनाना है इनको, इसलिए। तो आइए सबसे पहले वो इमिग्रेशन बिल है जो वो क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सारे अखबारों में छाया हुआ है, लोकसभा में पास हो गया है। इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल 2025 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश करने, भारत में रहने या देश से बाहर जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसे 7 वर्ष की जेल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक में होटल, यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर विदेशी कोई काम कर रहा है आपके यहां तो अनिवार्य होगा, पहले अनिवार्य नहीं था। और जो लोग ठहरेंगे उनके लिए स्पेसिफिक एक डेटा बैंक बनेगा और डेटा बैंक सेंट्रलाइज्ड होगा, स्टेट वाइज या अलग अलग एजेंसियों का नहीं होगा, एक सेंट्रलाइज डेटा बैंक होगा जहां से पता चल गए कि कब आए, इनका पासपोर्ट कब खराब हुआ, कहां है, किस हालत में है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे हैं, पूरे रडार पे रहेंगे। विधेयक के अनुसार यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति लीगल पासपोर्ट या वीजा डॉक्यूमेंट के बिना भारत में किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा उसको उसके देश वापस भेजा जाएगा। लीगल प्रावधान ही नहीं था दंड का, क्योंकि वो अंग्रेजों के बने हुए जमाने के कानून थे। अब तो हम लोग तो अंग्रेजों के जमाने के कानून, अंग्रेजों के जमाने के कानून, लैंड बिल तो आईपीसी वाईपीसी सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का, हमको समझ में नहीं आता कि संविधान में क्या लिखा गया है भाई। ये भी अंग्रेजों के जमाने का, वो भी अंग्रेजों के जमाने का, इसे भी अंग्रेजों के जमाने का, गजब हाल है भाई। बदलो अंग्रेजों के जमाने का जो जो है सब। और साथ के साथ पुराने कानून को खत्म भी किया जा रहा है। भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा पंजीकरण विदेशियों के नियमों से जुड़ा हुआ है। इस बिल के कानून बनने के बाद इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानून को भी खत्म किया जाएगा, जिससे अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा छूटेगा। क्या होता था कि नया बना दिया, पुराना भी है, पुराने वाले से घुस गए, नए वाले में पकड़ा गया तो जी इतने साल पहले आए, तो जी उतने साल पहले आए, तो यहां मत निकालो, तो वहां मत निकालो, तो इस राज्य उस राज्य जहां जो मिलता था वहां रह लेते थे। खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। अब किसी स्टेट में घुस करके अगर कोई गलती से आया भी तो उस स्टेट में अगर उसको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी तो वहां से उठा लेगा, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट बनवा लेता था, पूरे देश में कहीं भी जाकर के बस जा रहा था। कहां से पकड़ लेंगे, कहां से बाहर कर लेंगे, ये भी देख लीजिए, अंग्रेजी में ये सब कुछ छपा हुआ है। लेकिन एक और मजेदार चीज हुई सदन के अंदर, राहुल गांधी फिर लेकर के आए। अब चूंकि पासपोर्ट वगैरह सब पे बात हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा कि 50वीं रैंक है हमारे पासपोर्ट की, बताओ क्यों है रैंक हमारे। एनजीओ की रैंकिंग लेकर के आते हैं, आप बताते हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं भैया कहां, कौन सरकार ने जारी कर दिया इसको, वो आंकड़ा तो बता दो। और एनजीओ वाले तो कुछ भी लिखते हैं, वो तो कह देते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान ऊपर है, वो तो कह देते हैं कि भुखमरी में जो है पाकिस्तान का इंडेक्स नीचे है, भारत ऊपर है, भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी है। तो मतलब अब इस तरीके का जो आता है, सर्वे वर्वे एजेंसियां करती हैं भारत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सब चीज की पोल खुल रही है और उसी को राहुल गांधी बांटते रहते हैं। भाषण भी एनजीओ का लिखा हुआ दे देते हैं, उसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आप देखते हैं ना यूट्यूब पे भी कई सारे हैं आर्टिकल 19 तो फलाना, तो चैनल बना बना करके उल जलूल जो मन आए वही बकते रहते हैं, तथ्यों से उसका कोई लेना देना नहीं। और मजे की बात है लाखों करोड़ों लोगों का व्यूज है उनके पास। यूट्यूब पे जितना आप फेंकोगे उतने बड़े यूट्यूबर बन जाओगे, सच बताओगे तो बहुत कम लोग आपको सुनने वाले मिलेंगे। ये अनुभव है मेरा 2 साल का, 2.5 साल का यूट्यूब पे। सच्चाई यहां कोई नहीं सुनना चाहता, सच्चाई बहुत लिमिटेड मात्रा में लोग सुनना चाहते हैं। फेंको खूब झूठ सांच, अभी देखो कितना जबरदस्त चलेगा यूट्यूब चैनल, फिर कितना लोग सुनेंगे, सनसनीबाज बना दो पूरा यूट्यूब को। तो दोस्तों ये थी खबर, होप आप लोगों को ये एनालिसिस कंटेंट फैक्ट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप सभी जुड़े
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।